है तो एक दूसरे की टांग खींचने का मामला सामने आता है, उसको लेकर ये अक्सर पीछे रह जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या इसका हल निकल पाएगा? उसमें देखिए, शुरू में जब हम बैठे, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो कुछ भी हुआ उसमें दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ना उन्हीं के IT सेल के लोग थे। अब उन्होंने क्या लिख दिया क्या ना लिख दिया, वो लास्ट में जाके थोड़ी गर्मा गर्मी उसमें हो गई, इतना तो इसमें चलता है। लेकिन सबकी नीयत फैक्ट्रियों के तो खिलाफ है, मैं किसी पे आरोप लगाऊँ ना, और उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगा जनप्रतिनिधियों से कि वो आएँ। एक बहुत बड़ा संगठन हमारे मेवात का है, वो उसमें शरीक नहीं हुआ, उनकी क्या मजबूरी रही होगी, उनको कहाँ तकलीफ़ थी, हम उनसे भी बात करेंगे। उसमें बहुत ही मेरे सारे आदरणीय बड़े उसमें ऐसे साथी हैं जो मुहिम को लेकर चलने की क्षमता रखते हैं, उसमें कुछ। दोस्तों, मेवात में जो बूचड़ खाने खुल रहे हैं उनकी गंदगी से मेवात की जनता बहुत ही परेशान है। जो उनकी गंदगी है, जो उनका वेस्ट है, उनको कहीं भी रोड पर, गांव के जंगलों में, कहीं पर भी फेंक दिया जाता है। और बरसात के समय में हम बात करें तो बरसात में तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। काफ़ी गंभीर बीमारियां उनसे पैदा हो रही हैं। बूचड़खानों को लेकर कल नुआ अनाज मंडी में भी एक पंचायत रखी गई थी। उस पंचायत में भी सरकार को एक ज्ञापन दिया गया था तहसीलदार के मार्फत। उसमें आसिफ साहब, आप पंचायत थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पंचायत होने में बहुत देर हो गई। ये पिछले 20 साल से ये साजिश चल रही थी बूचड़खानों की जी। मेरे जान के सटकपुरी और टपकन गांव में ये लगी थी। हाँ। उस समय इन्होंने लोगों को लालच दिया, सरपंच के तो बच्चे को नौकरी दे दी, उसके रिश्तेदार को दे दी, कुछ जो गांव के दबंग टाइप आदमी थे उनसे एग्रीमेंट हो गया, उनका ये भी चल रहा था कि जैसे वो पेमेंट देते हैं, मतलब उन्होंने ना इनको लालच दे के अपने पैर पसार लिए। धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई ना। कभी दूसरे जो संगठन है जो इस पे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने करा तो उनका हमने साथ ना दिया, देना चाहिए था। अब जब हम इस पे सर से ऊपर तक पानी कह लें या हमारा सांस लेना दुभर हो गया, तब हम जागे हैं। कल की जो पंचायत हुई थी, पंचायत शुरू से ही मुद्दों से भटक गई थी। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, आप वहाँ खुद गवाह थे। शुरू से ही मुद्दे से भटक गई थी पंचायत। एक क्योंकि उसमें पहल के वक्ता नहीं कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करी, वो तो हमने समझा दिया। हो सके उसकी नीयत ऐसी ना हो, लेकिन आप देख रहे थे कि उसमें एक दूसरे पे छींटाकसी ज़्यादा हो रही थी, जबकि मुद्दा सबका है, ना हिंदू का था ना मुसलमान का था, मेवात की आम जनता का मुद्दा है। अब हालात ये हुए पड़े हैं कि कितनी फैक्ट्रियां मीट की यहाँ लग गई, पशु कत्ल खाना कहेंगे हम या बूचड़ खाना कह लें या मीट फैक्ट्री कह लें, एक ही बात है। जब लोगों का जीना हराम हो गया, अब हम जागे हैं तो हम ये सोचें कि भाई एक शेर है कि मैं तो खाना बदोशी में भी खुश हूँ, अगली नस्लें ना भटकें, इनको मकान भी देना। अब हम तो झेल रहे हैं, कम से कम आने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में, वो इस बदबू का शिकार ना हो। जो फैक्ट्रियां लगी पड़ी हैं, देखिए बहुत पैसा खर्च करके लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हैं, इनको बंद करना तो असंभव है, चाहे कोई कुछ भी कहे जी। इन पे तो ये पाबंदी लगे जो इसकी गंध होती है उसको ऐसा कोई प्रोजेक्ट ये लगाएं जो डिस्ट्रॉय करें, बाहर ना जाए, जैसे कूड़ा निवारण, हाँ, नष्ट किया जा सके। जो इसका पानी वेस्ट होता है उसको ज़मीन में ना छोड़ेंगे। और पानी की वेस्टेज भी बहुत हो रही है यहाँ, पहले ही भूवरक में बहुत खारा पानी है। चलो पानी में वह क्षेत्र में पहले से ही कमी है, तो ये खारा पानी को ले रहे हैं तो उससे तो हमें कोई दिक्कत है ना। अगर ये मीठे को यूज कर रहे हैं तो वो भी दिक्कत है। खारा तो हमारे पास बहुत है पानी, हमारा वाटर लेवल खारे का बहुत ऊपर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो पाइपलाइन में जो लाइसेंस पेंडिंग पड़े हैं या जिनको दे दिए, नई इंडस्ट्रियाँ नहीं लगें इससे मीट की। जो सरपंच हैं, मैन इसके लिए सरकार का भी दोषी। अगर उसी समय गाँव से प्रस्ताव नहीं होते तो ये इंडस्ट्रियां यहाँ इतनी नहीं लगती। मैं आपको बात बताऊं, ये जो बूचड़ खानों का मामला है, सालों भर से ये कंपनियां यहाँ पर मेवात में आई, लेकिन ये नाराजगी ग्रामीणों की क्यों बढ़ी? ये नाराजगी इसलिए बताई जा रही है कि जो उनकी गंदगी है उनकी, जैसे कि आंत हो, जड़ी हो गई, मीट का जो वेस्ट है उनको वो कहीं पर भी गांव में फेंक जाते हैं। जगह जगह पर गंदगी फैली जा रही है, जिससे कि घातक बीमारियां मतलब रूप ले रही हैं। कैंसर, टीबी, दमा, अस्थमा
और भी बहुत सारी ऐसी हैं जैसे कि खाज, खुजली, इन्फेक्शन वगैरह, जो स्किन का हाँ। जो स्किन की जो बीमारियां हैं, काफ़ी गंभीर बीमारियां जो रूप ले रही हैं आप ये हम समझते थे कि कोई कौन डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, क्यों डाल रहा है। अब जब सच्चाई सामने आई तो जहाँ भी इनको सुनसान जगह होती है रात को चुपके से तो इसको डाल जाते हैं, जो वेस्ट मीट होता है, अच्छा, और चुपके से उस पानी को नहर में, नाले में, तालाब में खिंडा जाते हैं। उसके हम पे पूरा वातावरण हमारा दूषित हो रहा है। बिल्कुल यहाँ की आब हवा ख़राब होती जा रही है। नहीं बड़ा पीस अरावली की हरियाली यहाँ कोई ऐसा ना था, तो इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। आपके असलम भाई, आपके इसके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों ने कल भी अच्छी कवरेज दी, मुबारकबाद दूंगा। सर्व समाज के संगठनों से सबसे कहूँगा, कल की पंचायत तो एक शुरुआत थी, उसमें क्या हुआ क्या ना हुआ उस हम सबको मेवातियों को भूल जाना चाहिए। तो इसमें हमें सब मिल के नहीं, ये बहुत बड़े लोगों से संघर्ष और आंदोलन हैं, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन जब अंग्रेज उखड़ सकते हैं तो बूचड़ खाने भी बंद हो जाएंगे। हम सरकार से आपके माध्यम से तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छी यूनिवर्सिटी लगाई जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी खोली जाए, अच्छे उद्योग लगाए जाएं, पोल्यूशन पे पाबंदी लगाई जाए, यहाँ पोल्यूशन, ये प्रदूषण ना फैले। पर्यावरण मंत्री जो हैं हमारे, उनके परिवार से, राव नरबीर सिंह के परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध है पूरी मेवात के 4 पीढ़ियों से। उनसे भी आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इस पे स्वयं भी संज्ञान लें। अच्छा, हमारे एक मिलने वाले साथी मित्र हैं फरीदाबाद से, जो सहूद आलदुका हैं, वो भी कह रहे थे कि मतलब जो शहरों में लोग रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं कि वहाँ पर शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जब यहाँ का वातावरण एक दूषित हवा, यहाँ पर मतलब आबो हवा यहाँ की ख़त्म हो चुकी है, तो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र रहेगा? क्या लोग नहीं, आबो हवा यहाँ की ख़राब होती जा रही है। पहले तो नशे ने घेर रखा है, दूसरा ये परेशानी पैदा हो गई, लोगों में सांस की बीमारी हो रही है, कैंसर की हो रही है, तरह तरह की हम पे इसके कोई ऐसे सर्टिफाइड आंकड़े तो नहीं है कि हम कोई विशेषज्ञ तो नहीं। अच्छा। है, लेकिन जैसे कल उन गाँवों से बातें निकल के आई थी, आपसे मैं कहूँ, जैसे कल पंचायत में जो पीड़ित गांव हैं जिनके करीब लग रही है, वहाँ से जब निकल के आई जो बातें, उनसे बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे थे। असल में आसिफ साहब क्या है, मेवात में जब भी कोई सामाजिक कोई मुद्दा या कोई मांग कहें, कुछ भी जब कोई उसको लेकर आगे आता है तो एक दूसरे की टांग खींचने का मामला सामने आता है, उसको लेकर ये अक्सर पीछे रह जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या इसका हल निकल पाएगा? उसमें देखिए, शुरू में जब हम बैठे, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो कुछ भी हुआ है उसमें दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ना उन्हीं के IT सेल के लोग थे। अब उन्होंने क्या लिख दिया क्या ना लिख दिया, वो लास्ट में जाके थोड़ी गर्मा गर्मी उसमें हो गई, इतना तो इसमें चलता है। लेकिन सबकी नीयत फैक्ट्रियों के तो खिलाफ है, मैं किसी पर आरोप लगाऊँ ना, और उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगा जनप्रतिनिधियों से कि वो आएँ। एक बहुत बड़ा संगठन हमारे मेवात का है, वो उसमें शरीक नहीं हुआ, उनकी क्या मजबूरी रही होगी, उनको कहाँ तकलीफ़ थी, हम उनसे भी बात करेंगे। उसमें बहुत ही मेरे सारे आदरणीय बड़े उसमें ऐसे साथी हैं जो मुहिम को लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर से मैं रमज़ान चौधरी का नाम लूँगा कि वो लंबे संघर्ष के लंबा ले चलने का, जय सद्दीक साहब है, बहुत आदरणीय साथी हैं। हमसे कहीं गलती हुई है तो हम उसकी माफ़ी भी चाहते हैं उन लोगों से कि मैं उसका आयोजक तो नहीं था पंचायत का, उनको हेल्प कर रहा था मैं। तो उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल उनसे बिल्कुल अपील करूंगा कि मेवात के भविष्य को देखते हुए, मेवात की आने वाली नस्लों को भविष्य को देखते हुए, वो भी हम उनके साथ खड़े होंगे, वो भी हमारे बहुत आदरणीय साथी। अच्छा आसिफ साहब, आप भी एक सीनियर साथी हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, पुराना अनुभव है आपको काफ़ी लंबे समय से, नौजवान साथियों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बूचड़ खानों? देखिए, नौजवान साथियों को बड़ों की तो ज़रूरत है। कल उनका जो नौजवान साथियों का रवैया था, ठीक है, मैं मानता हूं, मैंने वहां भी कहा था कि औकाबिर बेदार होती है जब नौजवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये भी कह दिया, लेकिन ये भी है कि हर बुरे अच्छे वक्त में बुजुर्गों के वसीले काम आते हैं। हर अच्छे बुरे वक्त में बुजुर्गों के वसीले काम आते हैं। सेनापति टूटे तो लश्कर टूट जाते हैं। बुजुर्गों का मान सम्मान तो युवाओं को करना पड़ेगा। जैसे वो कल माइक छीन रहे थे, आया कोई कहीं से ये बोल गया,
विधायक अगर बैठे हैं, हमने उनको मत दिया, विधायक कहीं से हमने चुन के भेजे, कौम के जिम्मेदार लोग भेजे, वो हमारे, उनको हर आदमी माइक पे नहीं बोल सकता। कल यही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि सुनने वाले कम थे, बोलने वाले ज़्यादा थे, और ऐसा आइंदा नहीं होगा। आगे जो पंचायत चलेगी सिस्टम से चलेगी, उसकी एक वक्ताओं की रूपरेखा तैयार होगी, उसमें कई तरह की कमेटी वहाँ होंगी। तो असलम भाई, दूसरा मैं आपसे बात ख़त्म करते हुए आपके चैनल के माध्यम से मेवात के यूथ से नशा मुक्त मेवात बनाने में, दहेज मुक्त बयान मेवात बनाने में भी सहयोग मांगना चाहता हूँ, और इस पे आप लोग भी काम करें, हम भी काम करें। हालांकि कल वहाँ हम थोड़े से निज़ाम में थे तो अफरा तफरी हुई, वो बहुत, मैं उसके लिए किसी भाई को कोई तकलीफ़ पहुँची तो माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी नूह की सरजमी पे थी। आगे ऐसा नहीं होने देंगे पंचायत को, चलिए, मिलजुल के काम करेंगे। दोस्तों ये थे हमारे साथ आसिफ अली जी, जो चंदैनी गांव के रहने वाले हैं, सीनियर साथी हैं और अनुभवी हैं। काफ़ी लंबे समय पत्रकार भी रह चुके हैं। अब फ़िलहाल घर पर जो है कि समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दर्ज कर सकते हैं।